कहावत है, कहते हैं अध कचरी विद्या दहे, राजा दहे अचेत, ओछे कुल तिरिया दहे, दहे कपास का खेत। कुर्सी जब ऐसे लोगों के हाथ में आ जाती है ना, जो दूर तक नहीं सोच सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए तबाही लाते हैं और कुछ भी नहीं लाते हैं। और इसके बड़े बड़े लाइव एग्जाम्पल हैं। श्रीलंका, पाकिस्तान, भरे पड़े हैं एग्जाम्पल। भुगतना किसको पड़ता है? आम जनता को पड़ता है। 48 घंटे से जो अफरा तफरी मची है वो और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब आपको बता दें, मालदीव घुटनों पे आया है। मालदीव की सरकार ने खुद ऐलान किया है, फिर भी मालदीव के ऊपर गाज गिरना चालू ही है। मालदीव के राजदूत को सिर्फ 5 मिनट में बाहर का रास्ता दिखला दिया गया। कई सारी चीजें हो रही है। हमारे बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट जगत की हस्तियां भी अब पीएम मोदी के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं और पहली बार भारत का ये रूप देखने को मिला है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तो हमने आपको उस समय भी बताया था जब न्यूज को सबसे पहले हम लोगों ने डाला था और बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए हैं और लक्षद्वीप से मालदीव को टारगेट किया जा रहा है। हमने ये भी कहा था कि पूरी वीडियो में कहीं भी पीएम मोदी ने मालदीव का नाम नहीं लिया है, लेकिन लोगों ने इस बात को समझा कि ये मालदीव के लिए ही है, क्योंकि लक्षद्वीप काउंटर करेगा तो मालदीव को ही करेगा। मालदीव की जो इकोनॉमी है 1/3 निर्भर करती है, 1/3 से ज्यादा निर्भर करती है पर्यटन पर। पीएम मोदी के उस वीडियो के बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा, लोगों ने सही पकड़ा और सही पकड़कर लोगों ने मुहिम चला दी बायकॉट मालदीव का। और इस मुहिम का असर ये हुआ कि वहां के जो नेता थे, मिनिस्टर थे, वो भड़क गए और भड़क कर उन्होंने अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया। अब अनाप शनाप में ऐसी लफ्जों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जो बताता है कि मिनिस्ट्री के लिए योग्य नहीं है। आपको बता दें, शब्दों का इस्तेमाल किया गया जैसे कि ये हैं मरियम, इनके द्वारा इस्तेमाल किया गया कि पीएम मोदी एक जोकर हैं और इजराइल की कठपुतली हैं। हालांकि जब विवाद बढ़ने लगा तो उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। इसके अलावे भी और भी मंत्री थे जिन्होंने अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया कि आप हमारी बराबरी कैसे कर सकते हैं, आपके घर महकते हैं, आप साफ सुथरा थोड़ी रह सकते हैं। बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो गई। खास तौर पर 3 बड़े बड़े मंत्रियों ने यहाँ बयान देने शुरू कर दिए। हालांकि ऐसा नहीं है कि मालदीव के अंदर ये चीजें नोटिस नहीं हो रही थी। मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद, ये जो पूर्व राष्ट्राध्यक्ष रह चुके हैं, इन्होंने कहा कि जिस तरीके से डिप्टी मिनिस्टर्स के द्वारा, अभी के करंट गवर्नमेंट के डिप्टी मिनिस्टर्स के द्वारा पीएम मोदी को लेकर टिप्पणियां की जा रही है, ये बहुत गलत है। और जो पब्लिक फिगर हैं उनको सबसे पहले समझना चाहिए कि डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है। वो अब कोई सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट नहीं हैं, वो एक बड़े पोजीशन पर हैं। ऐसे लोग ऐसा करके हमारे टाइम टेस्टेड फ्रेंड को दुखी कर रहे हैं और हमारे बहुत अच्छे सहयोगी को खो रहे हैं और ये बहुत ही गलत है। हमारा बॉन्ड तभी तक है जब तक हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के इतिहास कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं। अब्दुल्ला शाहिद के बाद पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो भी सामने आए और उन्होंने भी इस बात को कहा, मोहम्मद नशीद ने, कि जो कुछ भी हो रहा है मालदीव के गवर्नमेंट के द्वारा ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ जाओ, आग से खेल रहे हो। लेकिन कहाँ मानने वाले थे मालदीव के ये मिनिस्टर्स, और लोग जुड़ते चले गए भारत के खिलाफ बयानबाजी करने में। आपको बता दें, इन चीजों के ना इस बार भारतीयों ने बड़े ही अच्छे तरीके से लिया, ये देखने को मिला। और भारतीयों ने खास तौर पर जो सेलिब्रिटी थे वो भी सामने आने लगे। इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा होती है, ऐसे में इनके द्वारा किया गया एक भी ट्वीट मायने करता है। सबसे पहले शुरुआत हो गई अक्षय कुमार के द्वारा। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो गंदे कमेंट किए गए हैं, ये कमेंट ठीक नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कई बार मालदीव गया हूँ, लेकिन हम अब अपने स्वाभिमान को तोड़कर नहीं जाएंगे। और उनके बाद सुरेश रैना, रणवीर सिंह, जॉन अब्राहम, माधवन और सलमान खान, बहुत सारे अभिनेता यहाँ पर सामने आ गए और इन्होंने फिर सपोर्ट करना
होना शुरू कर दिया कि अपने देश के आइलैंड को हम देखें, ऐसा करें। सचिन तेंदुलकर भी आ गए, उन्होंने भी शेयर किया। देखते ही देखते ये आग पकड़ने लगा। और आपको बता दें, जब कैंसिल होने शुरू हुए टिकट बड़ी मात्रा में, कहा जा रहा है 8,000 होटल बुकिंग कैंसिल हो गई, 2,500 से ज्यादा फ्लाइट की टिकटें कैंसिल हो गई। जब ये कैंसिल होना शुरू हो गया तो फिर इन्हें होश आया और इन्होंने यानी कि मालदीव की सरकार ने एक फैसला लिया और कहा कि भैया हम इन तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। 7 जनवरी की स्टेटमेंट देख सकते हैं मालदीव के सरकार के द्वारा, और कहा कि ये जो तीनों ने स्टेटमेंट दिया है ये इनका पर्सनल व्यू है, हमारा व्यू नहीं है। और कोई भी अगर ऐसा करता है, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाता है, निगेटिविटी फैलाता है, तो फिर याद रखो कोई भी हो हम एक्शन लेंगे। अब ये बात इन्होंने स्टेटमेंट दी मालदीव की सरकार की तरफ से। पर आपको बता दें बहुत देर हो चुकी है। एक तरफ मालदीव के सरकार के तरफ से ये स्टेटमेंट आया और दूसरी तरफ वो निकल लिए चीन की यात्रा पर। आपको बता दें, इज माई ट्रिप, स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स का। इन्होंने सारी फ्लाइट बुकिंग मालदीव की कैंसिल कर दी है और इन्होंने कहा कि हम लक्षद्वीप के लिए कई सारे बड़े प्लान लाने वाले हैं, खूब बढ़िया प्लान लाने वाले हैं। इनके जो सीईओ वगैरह हैं उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी और ये सिलसिला अभी चल ही रहा है। अब अगले कदम में क्या हुआ है कि भारत के जो मालदीव में राजदूत थे उन्होंने भी उस समय प्रतिक्रिया जताई थी मालदीव के अंदर कि ये जो बयान पीएम मोदी के खिलाफ ऐसे दिया जा रहा है ये बहुत गलत है, ये नहीं दिया जाना चाहिए। और भारत में जो मालदीव के राजदूत हैं उन्हें भी बुलाया गया था और उन्हें जो बुलाया गया वो पहुंचे भारत में। जो मालदीव के राजदूत हैं विदेश मंत्रालय में ये सफाई देने लगे कि हमने सस्पेंड किया है वगैरह वगैरह। इनको सिर्फ 5 मिनट का मौका दिया गया और 5 मिनट में ही इन्हें जाने के लिए रास्ता दिखला दिया गया। वैसे आपको बता दें एक बड़ी चीज है, और वो बड़ी चीज क्या है देखने को मिल रही है। बड़ी चीज ये है कि जब ये बाहर निकले ना, इनका चेहरा बहुत ही ज्यादा तमतमाया हुआ था। अब ये क्या हुआ अंदर, 5 मिनट के अंदर ऐसी कौन सी बात हो गई वो किसी को पता नहीं। पर फिलहाल के लिए 5 मिनट में ही उन्हें विदेश मंत्रालय से जाने के लिए कहा गया। कार लेकर वो निकल गए, सिर्फ सुना उनकी बात और 5 मिनट में ही सारी चीजें खत्म कर दी। स्क्रीन पर उनके इस वीडियो को देख सकते हैं आप, जिस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि अंदर कुछ तो गर्मा गर्म जरूर हुआ है। ऐसे अभी ये बहुत सारी चीजें चलने वाली है इसमें। इस पे कोई भी अपडेट आता है तो हम लोग नई वीडियो के साथ आएंगे। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।